गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर से डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस अर्थात प्राचलिक फलनों के अवकलन के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। ये हमारा इस चैप्टर का 10th नंबर का वीडियो है। इसके पहले हमने 9 वीडियो और इस चैप्टर पर दिए हैं, वो आप लोगों ने देखे भी हैं और जो लोग ना देखे हों उनको जरूर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है ये आपको जो है बताना है। अभी तक हमने जैसे फंक्शन पढ़ा था y = f(x), तो y इज द फंक्शन ऑफ x और फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। लेकिन जो अब हमारा जो इस चैप्टर में प्रश्न है वो इस टाइप के हैं कि x और y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बल्कि y और x ये किसी अन्य वेरिएबल्स के टर्म्स में दिए हुए हैं। सपोज y = ft एंड x = gt। यहां पर कोई हमारा एक फंक्शन y t का फंक्शन है और x t का फंक्शन है। इसका मतलब y x का भी फंक्शन है लेकिन इनडायरेक्ट में है। तो यहां पर हमें dy/dx ज्ञात करना है। क्या प्रॉब्लम हमारी कि dy/dx y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, जबकि y t का फंक्शन है और x भी t का कोई फंक्शन है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें। तो dy/dt दैट इज f'(t) और इसी तरीके से हम x जो हमारा t का फंक्शन है इसको भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दें। तो dx/dt दैट इज g'(t). अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, dy/dt होल अपॉन dx/dt, dy/dt होल अपॉन dx/dt। तो ये क्या आएगा, dy/dx आएगा। इसका मतलब dy/dt क्या था, f'(t) अपॉन g'(t). इसका मतलब एक मोटी सी बात है कि हमें दो समीकरण के रूप में दिए हुए हैं। ये देखिए हमारा t के फंक्शन में, t के पदों में वेरिएबल क्या है, t। तो t हमारा पैरामेट्रिक है, वेरिएबल है, और जो t के उसमें समीकरण y का वैल्यू दी हुई है, y का जो इक्वेशन दिया है, x का जो इक्वेशन दिया है, इन इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं, या इसको जो है प्राचल समीकरण, हिंदी में प्राचल समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में बहुत आसान प्रश्न है, आपको अभ्यास करना है। किस टाइप सवाल, एक हमारा y t के टर्म्स में या किसी भी वेरिएबल्स के टर्म्स में हो सकता है। इसी तरीके से x एक फंक्शन है gt और हमें
y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इन अपॉन dx अपॉन dt। करना हमें ये है कि y को t के सापेक्ष अवकलन कर दें, dy अपॉन dt निकाल लें, और x को t के सापेक्ष अवकलन कर दें, dx अपॉन dt निकाल लें, और अब इसके बाद dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, हम इसको कुछ प्रश्न लेते हुए और प्रयास करते हैं कि आपको समझाया जाए। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इफ x इक्वल टू 280 स्क्वायर and y equal to a t to power 4 a into t to power 4। क्वेश्चन क्या है? फाइंड dy अपॉन dx। ये हमारे दो प्राचलिक समीकरण दिए, x बराबर 280 स्क्वायर और ये x फलन है t का, वेरिएबल क्या है t, और इसी तरीके से दूसरा फलन हमारा क्या है, y इक्वल टू ए टी टू पावर 4। y भी फंक्शन है t का, वेरिएबल t हुआ, प्राचल क्या हुआ, t, पैरामीट्रिक t। क्या करना है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। अब इसके बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन वो विद रिस्पेक्ट टू t, d अपॉन dt ऑफ x इक्वल टू d अपॉन dt 280 स्क्वायर। सो dx अपॉन dt 2a कांस्टेंट कोफिशिएंट और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, दैट इज 480। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई, अगेन y is equal to a t to power 4, differentiate with respect to t both side, a into d upon dt of t to power 4। so dy upon dx dt is equal to a into t to power 4 का डिफरेंशिएशन 4 into t to power 3, इसका मतलब ये क्या आ गया, 4a t क्यूब। हमारी दो वैल्यू आ गई, एक dy अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी, 480, और dy अपॉन dt की वैल्यू 4a t। हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 4a t क्यूब, और dx अपॉन dt 480, 4a कैंसिल, t स्क्वायर।
इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a इंटू t प्लस साइन t एंड y a इंटू 1 प्लस cos t। फाइंड dy अपॉन dx। क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पर देखिए x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। इसका मतलब x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी। डिफरेंशिएट with respect to t, d upon dt of x a into d upon dt t plus sin t। So dx upon dt, t का डिफरेंशिएशन 1, साइन टी का कॉस टी, इसलिए ये dy अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब हमें ये y को डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos t। So dy upon dt is equal to a into d upon dt of 1 plus cos t, a into 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos t का इंटीग्रेशन sin t, that is minus a sin t dy अपॉन dt। तो हमारी ये दो मान आ गए, एक dx अपॉन dt का मान आ गया और dy अपॉन dt का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, माइनस a साइन t अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू a इंटू 1 प्लस cos t, that is minus sin t अपॉन 1 प्लस cos t। आप यहीं से आंसर लिख सकते हैं।
चाहे तो और आगे सॉल्व कर सकते, -2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2। यहाँ पर हमने साइन थीटा वाला फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर देखिए ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 -1, ये 1 से +1 कैंसिल हुआ, क्या रिजल्ट आ गया, -2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कॉस टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 cos t अपॉन 2 इंटू cos t अपॉन 2 cos स्क्वायर t अपॉन, ये देखिए cos t अपॉन 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस, इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन टी अपॉन 2 होल अपॉन cos t अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है तो 10 अपॉन 2 टेन टी अपॉन 2, और ये माइनस, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न हल करने हैं। Next question, question number 3. If x equal to a into sec theta and y equal to b into tan theta, then find dy upon dx. सिमिलरली अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड किया उसी तरीके से इसको भी करना है। अब इस बार देखिए x हमारा एक फंक्शन है थीटा के टर्म्स में, इसका मतलब इसमें वेरिएबल या पैरामीटर क्या है थीटा, और इसी तरीके से y भी हमारा थीटा के टर्म्स में है, तो हमें x और y दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसके सापेक्ष थीटा के सापेक्ष। तो देखिए y इक्वल टू x इक्वल टू a sec थीटा, डिफरेंशिएशन with respect to theta इसको हम क्या लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, a डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, दैट इज sec x इंटू tan x, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहां पर ये sec थीटा को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, एंड y इक्वल टू
बी टेन थीटा, इस y को भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो d अपॉन डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा बी टेन थीटा। इसको क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा, वी कोफिशिएंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक वैल्यू हमारी डी एक्स अपॉन डी थीटा की आ गई, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और दूसरी वैल्यू डी वाई अपॉन डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वी नो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, that is v sec theta upon a tan theta। आंसर आप यहां से भी लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, ए टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बी अपॉन ए साइन थीटा। आंसर आप ये भी दे सकते हैं, और इसी के बाद अगर हम ये वन अपॉन साइन थीटा को कॉसिक थीटा लिख दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बी कॉसिक थीटा अपॉन ए। अब देखिए इस प्रश्न में डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना बताया, तो इसलिए चाहे आप यहां तक किया तो भी आपका सवाल प्रश्न सही हो गया, थोड़ा और सॉल्व किया ये आंसर निकाला ये भी आंसर सही है, और सॉल्व करके छोटा आंसर किया ये लिखा ये भी सही है। लेकिन अगर प्रश्न में कहीं पर सिद्ध करने की बात आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उस केस में जो रिजल्ट मांगा गया है आपको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू वही निकालने का आंसर देना है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब एंड y इक्वल टू 380 स्क्वायर
1 प्लस टी क्यूब फाइंड dy अपॉन dx। दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए हैं, x इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। इट मीन्स x इज द फंक्शंस ऑफ t, t इज पैरामीटर। अब t पैरामीटर है तो इसमें हम x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है? t के सापेक्ष। तो d अपॉन डी टी ऑफ एक्स, d अपॉन डी टी ऑफ 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। एक्स का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष dx अपॉन dt। और यहां पर ये 380 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें आपको भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो भागफल विधि यूज करेंगे। और भागफल विधि में क्या होता है, हर में क्या लिखा है 1 प्लस टी क्यूब, तो इसका स्क्वायर कर दें, यानी f1x अपॉन f2x, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x अपॉन f2x। और भागफल विधि का फार्मूला क्या होता है देखिए जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ f1x अपॉन f2x दैट इज f2x का होल स्क्वायर f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x। इस फार्मूले का उपयोग हमें यहाँ पर करना है। f1x की जगह क्या है 380 और f2x की जगह पर 1 प्लस टी क्यूब। सो 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। और अब देखिए f2x इट मीन्स 1 प्लस टी क्यूब इंटू डी अपॉन डी टी f1x। f1x क्या है 380, क्या है f1x 380 माइनस f2x 380 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी क्यूब। वन प्लस टी क्यूब 3a कोफिशिएंट, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 380, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3t स्क्वायर, तो 0 प्लस 3t स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। एक बार इस और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम 3a कॉमन ले लें तो 1 प्लस टी क्यूब माइनस, देखिए 3a कॉमन हो गया, माइनस टी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। 3a कॉमन लिया था तो 1 प्लस टी क्यूब माइनस t इंटू 3t स्क्वायर 3t क्यूब। ये आंसर आपका क्या आया सॉल्व करने पर 3a 1 माइनस
2t³ होल अपॉन 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई किसकी, dx अपॉन dt। अब इसी तरह से हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t³, भागफल विधि यूज करें, dy अपॉन dt 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर, 1 प्लस t³ इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 380 स्क्वायर माइनस 380 स्क्वायर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 प्लस t³, that is 1 plus t³ कोफिशिएंट टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t, तो कितना हो गया 680 माइनस 380 स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t³। इसमें देखिए 3a कॉमन ले ले, t भी कॉमन हो जाएगा, तो हमने कॉमन लिया 380। जब 380 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, 2, तो 2 प्लस 2t³, 380 कॉमन, 2 का इसमें मल्टीप्लाई, और 380 कॉमन लेने पर यहाँ पर t होगा, t का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3t³ अपॉन 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए, क्या हमने कॉमन लिया था 380, तो इसकी जगह 2 आया, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2t³ और 380 इससे कॉमन निकल जाने के बाद माइनस टी बचा, माइनस टी इंटू 3t स्क्वायर, तो माइनस 3t³। इसका मतलब 380 2 माइनस t³ अपॉन 1 प्लस t³ होल स्क्वायर dy अपॉन dt। अब हमें दो मान मालूम हो गए, dy अपॉन dx और dy अपॉन dx अपॉन dt और dy अपॉन dt। तो इसके बाद dy अपॉन dx ज्ञात करना है। dy अपॉन dx is equal to dy अपॉन dt divided by dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू 380 इंटू 2 माइनस t³ अपॉन 1 प्लस t³ होल स्क्वायर होल अपॉन dx अपॉन dt। तो 3a 1 माइनस 2t³
अपॉन 1 प्लस टी क्यूब, ये 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ गया 380 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 3a 1 माइनस 2t क्यूब, 3a से 3a कैंसिल कर दूं, तो t इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब, दैट इज dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का ही मान निकालने के लिए प्रश्न में कहा गया था, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या है t इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। Next question. If x equal to sin inverse 2t upon and y is equal to tan inverse find dy upon dx, इसमें भी वही दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए, x हमारा फंक्शन है t का, y फंक्शन है t का, तो हमें x और y दोनों को t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, उससे dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम x वाले पार्ट को हल करते हैं। x इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इनवर्स फंक्शन को हमने सॉल्व करना बताया था, डिफरेंशिएशन करना, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें t इक्वल टू टेन थीटा, लेट t इक्वल टू टेन थीटा, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स t, तब x की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन आपने पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो इसलिए ये इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे 2 थीटा एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टी, क्या आ गया 2 टेन इनवर्स टी। अब हमारी जो x की वैल्यू ये दी हुई थी साइन इनवर्स 2t अपॉन 1
प्लस टी स्क्वायर, ये कन्वर्ट होके x की वैल्यू क्या आ गई 2 tan इनवर्स टी। अब इसके बाद हम इसको t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो d अपॉन डी टी ऑफ x इक्वल टू 2 इंटू डी अपॉन डी टी टेन इनवर्स टी, dx अपॉन डी टी 2 into 1 upon 1 plus x square, that is 2 upon 1 plus x square। सेम इसी तरीके से हम इस y को डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स 2t upon 1 minus t square। t equal to tan phi, phi equal to tan inverse t, then y equal to tan inverse 2 tan t, 2 tan t की जगह हमने क्या माना था tan phi अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर phi, tan इनवर्स tan 2 थीटा tan 2 phi, tan 2 phi का फार्मूला 2 tan phi अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर phi, और tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे 2 phi। phi इक्वल tan इनवर्स t। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर था, इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। इसलिए अब t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन डी टी इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब dy अपॉन डी टी इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दो मान आ गए dy dx अपॉन डी टी और dy अपॉन डी टी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मान निकालने के लिए क्या तरीका अपनाना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt की वैल्यू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, that is 1। dy अपॉन dx इक्वल टू इस तरह से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to
a sec cube theta and y equal to a tan cube theta. Then prove that dy upon dx at theta tends to pi by 3, theta equal to pi by 3 is equal to √3 upon 2. देखिए इस प्रश्न में अभी तक जितने भी प्रश्न थे उससे थोड़ा सा हटके प्रश्न पूछा गया है। dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी और थीटा बराबर पाई अपॉन 3 पर। तो dy अपॉन dx की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, x फंक्शन थीटा का, y फंक्शन थीटा का, इसलिए x और y दोनों को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। इससे हम dx अपॉन डी थीटा और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन dx बराबर dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। तो सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा dx अपॉन डी थीटा a इंटू डी अपॉन डी थीटा sec क्यूब थीटा sec क्यूब थीटा, इसका मतलब sec थीटा की पावर 3, sec थीटा की पावर 3 और sec थीटा की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा। ठीक है, ये हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? sec क्यूब थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी थीटा sec थीटा की होल पावर 3। अब यहाँ ये x की पावर n वाला फार्मूला डिफरेंशिएशन के लिए, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू sec थीटा की पावर 3 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा। तो ये क्या आ गया? 3 sec स्क्वायर थीटा और sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा। तो यहां पर देखिए 3a sec स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec थीटा। तो 3a sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा, दैट इज 3a sec क्यूब थीटा इंटू tan थीटा dx अपॉन डी थीटा। क्या आया? dx अपॉन डी थीटा। y की वैल्यू क्या है? a इंटू tan क्यूब थीटा, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी थीटा डी अपॉन डी थीटा tan क्यूब थीटा
So dy upon d theta a tan क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा, तो 3a tan स्क्वायर थीटा tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, that is dy upon d थीटा। हमें क्या प्रश्न में निकालना था? प्रूव दैट dy upon dx at theta equal to pi upon 3 equal to root 3 upon 2। इसका मतलब dy upon dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। सो dy upon dx is equal to dy upon d theta divided by dx upon d theta। dy upon d theta क्या वैल्यू है? 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा dx upon d theta 3a sec cube theta 3a sec cube theta into tan theta 3a कैंसिल tan स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये क्या बचा? tan थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा sec क्यूब थीटा dy upon dx tan थीटा sin थीटा upon cos थीटा sec थीटा 1 upon cos थीटा, इसलिए dy upon dx की वैल्यू क्या है? sin थीटा। और अब हमें dy upon dx की वैल्यू थीटा बराबर पाई बाई 3 पर ज्ञात करनी है। तो dy upon dx थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 3, तो यहां पर हम थीटा की जगह पाई अपॉन 3 रख देंगे। साइन पाई अपॉन 3 साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? √3 अपॉन 2। यही आपको सिद्ध करना। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ाई का कार्य जारी रखें। डेली शाम को 7 बजे हमारा एक वीडियो YouTube पर आपका मिलता है। संडे को हो सकता है कि वीडियो ना हो, लेकिन बाकी दिन डेली शाम को 7 बजे हमारा वीडियो एक लेक्चर का आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग उसको जरूर देखिए और क्वेश्चन लगाइए। उनकी जो प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स पे लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x equal to 3 cos theta minus 2 cos cube theta and y 3 sin theta minus 2 sin cube theta,
फाइंड dy अपॉन dx। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। x हमारा थीटा के पदों में पैरामेट्रिक इक्वेशन है, y हमारा थीटा के पदों में पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसलिए x को थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है और y को भी थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहला टर्म्स ले रहे हैं x इक्वल टू 3 cos थीटा minus 2 cos cube theta. So dx upon d theta equal to 3 into d upon d theta cos theta minus 2 into differentiation of cos cube theta minus 3 sin theta minus 2 into 3 cos square theta into differentiation of cos theta। ठीक है, ये cos क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो क्या रिजल्ट आ गया? -3 साइन थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों पदों में हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 साइन थीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। इसका मतलब 3 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये वैल्यू आपकी आ गई dx अपॉन डी थीटा। इसी प्रकार से आप y को डिफरेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में, y इक्वल टू 3 साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा dy अपॉन डी थीटा, 3 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा -2 डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। तो 3 cos थीटा -2 इंटू साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो इस बार हमें 3 cos थीटा कॉमन मिल रहा है, क्या बचा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 3 cos थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फार्मूला। इसका मतलब dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है? 3 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, और dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू 3 साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो अब हमें क्या करना है? dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं? dy अपॉन डी थीटा में भाग देना है इसका dx अपॉन डी थीटा, और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखिए, क्या वैल्यू है? 3 cos थीटा
इंटू cos 2 थीटा अपॉन 3 sin थीटा इंटू cos 2 थीटा। ये देखिए 3 cos 2 थीटा, 3 cos 2 थीटा कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज cot थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। Next question, if x equal to under root of a to power sin inverse t and y equal to under root of a to power cos inverse t आपको dy अपॉन dx का मान निकालना है। इसी प्रश्न को जैसे हमने dy अपॉन dx फाइंड कराया है, प्रूव करने के लिए भी आ सकता है कि इसका मान क्या होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। x इक्वल टू a to power sin inverse t, that is a to power sin inverse t x हमारा फंक्शन है t का, इसलिए t के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दूं तो dx अपॉन dt, that is d अपॉन dt a to power sin inverse t अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए सबसे पहले हम इसको एज ए एक्स मान चलेंगे तो x टू पावर 1/2 क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स टू पावर 1/2 यानी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 a टू पावर साइन इनवर्स t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर साइन इनवर्स t 1/2 अंडर रूट ऑफ a टू पावर साइन इनवर्स t। अब यहां पर a की पावर साइन इनवर्स t, अगर हम साइन इनवर्स t को x मान के चले तो a टू पावर x और a टू पावर x का डिफरेंशिएशन a टू पावर x इंटू लॉग a बेस e क्या हो जाएगा a टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स t। तो देखिए a साइन इनवर्स a टू पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बेस e
साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या लिखा था 2√(a2) साइन इनवर्स टी। (a2) साइन इनवर्स टी और (√(a2) साइन इनवर्स टी। इसका मतलब इसको और अगर सॉल्व करें तो (√(a2) साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई होल अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। इसी तरीके से हम दूसरा पद देखते हैं, y इज इक्वल टू (√(a2) cos इनवर्स t, that is y equal to (a2) cos इनवर्स t, और अब डिफ्रेंसिएशन करें dy/dt के सापेक्ष √x का डिफ्रेंसिएशन 2√x (a2) cos इनवर्स t 1/2 √(a2) cos इनवर्स t into differentiation of (a2) cos inverse t, that is 1/2 (a2) cos inverse t, (a2) x वाला फार्मूला, तो (a2) cos inverse t into log a base e into differentiation of cos inverse t, 1/2 √(a2) cos inverse t into (a2) cos inverse t into log a base e, इसका डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पर तो कोई (a2) cos इनवर्स टी अपॉन √a cos इनवर्स टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं (a2) cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई माइनस अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। और तो यहाँ पर दो मान आ गए, dx/dt का मान क्या आया था और dy/dt की वैल्यू। अब हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं कि dy/dx को कैसे मान निकालते हैं। ये आपका dx/dt का मान था। dy/dx dy/d theta divided by dx/d theta, dy/dt
वैल्यू रखिए डी वाई अपॉन डी टी माइनस अंडर रूट ए टू पावर कास इनवर्स टी इंटू लॉग ए बेस ई होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ ए टू पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए बेस ई होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लॉग ए कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस अंडर रूट ऑफ ए टू पावर कास इनवर्स टी अपॉन ए टू पावर साइन इनवर्स टी। तो आपका ये आंसर आ गया। अब इसी को अगर हम देखें तो ये अंडर रूट ए टू पावर कास इनवर्स टी ये क्या था y और अंडर रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी क्या है x। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। या डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स तो इस प्रश्न को दो तरह से पूछा जा सकता था। एक तो हमने जो लिखा है इसके रूप में या इसी में यहाँ पर लिख सकते थे आर प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अपनी बुक से इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए और उनमें जिन प्रश्नों में प्रॉब्लम हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे हम अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम रिमूव कर सकें। धन्यवाद।